Good evening, everyone, and welcome to all of you. Today, I am going to explain antonym set 9 from 1 to 25, and you know it well that all these words have been taken from Objective General English by Dr. R.S. Agarwal. So, the very first question of today's class is tentative. Tentative means that is changeable, जिसका नेचर चेंज कर जाने वाला हो उसे हम टेंटेटिव कहते हैं। यह अपने आप में एजेक्टिव होता है। इमीडिएट एजेक्टिव है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर दें। अर्जेंट एजेक्टिव है। डिवेलप्ड एजेक्टिव है। एंड फाइनल एजेक्टिव है। तो टेंटेटिव मीन्स होता है अस्थाई। अस्थाई यानी जो एक टाइम बीइंग के लिए है, निश्चित नहीं है कि यही रहेगा, हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए, तब तक के बीच के लिए एक दे दिया जाता है, जैसे टेंटेटिव डेट आता है। संभाविक है कि हाँ इस तारीख को ये काम हो सकता है, बट दैट इज टेंटेटिव, यानी दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ द डेट टू बी चेंज्ड इन फ्यूचर। तो अस्थाई, इमीडिएट त्वरित, शीघ्र, अर्जेंट आवश्यक, डिवेलप्ड विकसित। डिवेलप शब्द वर्ब है और उसका यह एडजेक्टिव है डिवेलप्ड। फाइनल अंतिम। अब जो शब्द है टेंटेटिव, इसका एंटोनिम फाइनल होता है। फाइनल यानी फाइनल, अब उसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, कोई संभावना नहीं रह गई। बट टेंटेटिव है तो कुछ है, कुछ आगे बदलाव हो सकती है, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, यानी टेंटेटिव का एंटोनिम फाइनल होगा। जी, आप सभी से मैं एक प्रश्न करूं कि आप लोग बनाएं नाउन ऑफ अर्जेंट। नाउन ऑफ अर्जेंट। जी, आप सभी इसका आंसर दें। नाउन ऑफ अर्जेंट, जल्दी सभी लोग आप अपना अपना आंसर पुट करें। नाउन ऑफ अर्जेंट। Okay, so move to the next, and it is two here, and the word is parallel. Parallel, ये सभी शब्द जो दिख रहे हैं एडजेक्टिव ही हैं। कर्व्ड, कर्व से बना है। रैंडम और वेव ही। तो पैरेलल मीन्स होता है समानांतर। पैरेलल मीन्स समानांतर, एक समान जो हो वह पैरेलल होता है। डाइवर्जेंट भिन्न, और यदि इसे आप यूज करें तो विभिन्न दिशाओं में फैलने वाला। एक बिंदु से जो कई दिशाओं में फैल जाए वो डाइवर्जेंट होता है। भिन्न, विभिन्न, और वो बड़ा वाला मीनिंग मैं केवल बोल दे रहा हूँ। जो एक बिंदु से कई दिशाओं में फैल जाए उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। कर्व्ड, मुड़ा हुआ। कर्व्ड, मुड़ा हुआ, जिसमें कर्व हो उसे कर्व्ड कहते हैं। रैंडम, अनियमित। रैंडम, एकाएक, जो नियोजित न हो वह रैंडम होता है। वेव ही, जिसमें वेव हो, इट मीन्स कंपयमान। कंपयमान। अब देख रहे हैं पैरेलल जो है समानांतर को दर्शाता है। अब इसमें समानांतर का हम एंटोनिम क्या दें? कर्व्ड दे नहीं सकते, रैंडम दे नहीं सकते, वेवी दे नहीं सकते, बिल्कुल ही अलग सेंस रखते हैं। ये तो एक ही बचता है टू का ए, डाइवर्जेंट, यानी जो भिन्न है, जो विभिन्न है, वह पैरेलल का एंटोनिम हो रहा है यहाँ पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एंड इट इज 3 हियर, एंड द वर्ड इज स्टबर्न। स्टबर्न भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है। विलिंग एडजेक्टिव है। कॉन्सेंटिंग एडजेक्टिव है। प्लायबल एडजेक्टिव है और इजी एडजेक्टिव है। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, हठी, जो एक पॉइंट पर अड़ जाए वह स्टबर्न कहलाता है। विलिंग, इच्छुक।
विलिंग इच्छुक, कॉन्सेंटिंग सहमत, वह जो अपनी सहमति दे वह कॉन्सेंटिंग है, सहमत। प्लायबल नमनीय, यानी जो जिसमें थोड़ी नमने की क्वालिटी हो वह प्लायबल होता है, जिसमें लचीलापन हो वह प्लायबल होता है, और इजी आसान। तो यहाँ एंटोनिम का आप सभी जल्दी से आंसर दे दें। विलिंग देंगे कि कॉन्सेंटिंग देंगे कि प्लायबल देंगे, इजी। जी बहुत से लोग आंसर दिए, वेरी गुड। तो यहाँ होगा प्लायबल। प्लायबल यानी जो नम जाए, और जो न नमे, जो एक पॉइंट पर अड़ा रहे, वो स्टबर्न होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज फोर हियर एंड द वर्ड इज नोवेल। नोवेल का प्रयोग हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों रूपों में करते हैं। जब यह नाउन के रूप में यूज होता है तब इसका अर्थ होता है उपन्यास, और जब यह एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तब इसका अर्थ होता है नूतन। नूतन मीन्स नया, नूतन नया। फॉर्मल एडजेक्टिव का काम करता है, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। एंशियंट प्राचीन, पुराना। कस्टमरी अकॉर्डिंग टू कस्टम, प्रथागत। और ट्रेडिशनल पारंपरिक। तो आप सभी आंसर दें। आप फॉर्मल देंगे, एंशिएंट देंगे, कस्टमरी देंगे और ट्रेडिशनल देंगे। बिल्कुल इसका आंसर ट्रेडिशनल होगा। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, यानी जो हमारे परंपरा से कंटिन्यू है, और नोवेल जो बिल्कुल नया है हमारे सामने। तो 4 का सटीक आंसर डी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 5 हियर एंड द वर्ड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। लायबिलिटी मीन्स कर्ज होता है। इसका दूसरा अर्थ जवाबदेही होता है। जवाबदेही, जिम्मेवारी और कर्ज के अर्थ में हम लायबिलिटी का प्रयोग करते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, खजाना। डेट, डेट मीन्स कर्ज, ये लायबिलिटी का सिनोनिम होता है डेट। असेट, असेट जो आपके हैंड में है, जो आपकी पूंजी है, जो आपका जमा धन है, वो एसेट है। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। तो जमा धन को एसेट कहते हैं, और जो आपने कहीं से कर्ज के रूप में लिया है वो लायबिलिटी है। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर सी होगा, प्रॉपर्टी, संपत्ति। संपत्ति। तो लायबिलिटी के लिए आप सभी एसेट का प्रयोग कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से मैं करूं। डेट का आपको एडजेक्टिव बना देना है। आप सभी को डेट का एडजेक्टिव बना देना है। बनाएं तो आप लोग डेट का एडजेक्टिव क्या बनाएंगे, जल्दी करें। डेट का एडजेक्टिव आप लोग बनाएं। ओके, इट इज 6 ईयर एंड द वर्ड इज मैनेज। मैनेज अपने आप में वर्ब होता है। मैनेज मीन्स प्रबंध करना, संभालना। मैं संभाल लूंगा, आई मैनेज। सुनते होंगे आप लोग, खूब बोलता है इसे। डायरेक्ट, दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देना यानी आदेश देना। अवेल, लाभ उठाना, अवेल लाभ उठाना। बंगल, हेराफेरी करना, घोटाला करना, गड़बड़ करना, हेरा फेरी करना।
घोटाला कर देना, बंगल कर देना, मतलब गायब कर देना, मिस एप्रोप्रिएट, इम्बेजल, घोटाला करना। वाइल्ड, वाइल्ड तो एडजेक्टिव का काम करता है, वाइल्ड मीन्स जंगली। अब देखिए, मैनेज प्रबंध करना यानी व्यवस्था करना, संभाल लेना, डायरेक्ट तो होगा नहीं, आदेश देना, अभेल लाभ उठाना, बंगल हो सकता है, इसके अलावा कोई और शब्द नहीं है जिस पे आप विचार कर सके। हेरा फेरी कर देना, गायब कर देना, जो हो पूंजी वो भी रफूचक कर देना, गायब कर देना। नाउ इट इज 7 हियर एंड द वर्ड इज इल्यूजरी। इल्यूजरी का से एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। पहले मैं बता दूं इल्यूजरी है क्या, तो यह एडजेक्टिव है। इल्यूजरी मीन्स होता है भ्रामक, जो वास्तविकता में न हो परंतु फीलिंग में आए, उसे इल्यूजरी कहते हैं। वास्तविकता में न हो परंतु फीलिंग में आ जाए, वही इल्यूजरी होता है, भ्रामक। डिसेप्टिव, छलिया, डिसेप्टिव, भ्रामक, दोनों साइनों हैं। रियल, वास्तविक, रियल, वास्तविक। इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक। सर्टेन, निश्चित, सर्टेन, विश्वस्त। तो इल्यूजरी के लिए आप सभी रियल का प्रयोग करें, क्योंकि इल्यूजरी जो है, मैंने कहा ना, वो वास्तविकता में नहीं होता बट आ जाता है फीलिंग के अंतर्गत। तो इल्यूजरी का आप सभी रूट वर्ड बताएं, इल्यूजरी का आप लोग रूट वर्ड बताएं जल्दी, सभी लोग जल्दी कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रूट वर्ड ऑफ इल्यूजरी, कहाँ से बना इल्यूजरी शब्द, ये आप लोग जल्दी बताएं। ओके, नाउ इट इज 8 हियर एंड द वर्ड इज एरीड। एरीड एडजेक्टिव का काम करता है। एरीड मीन्स होता है शुष्क, एरीड मीन्स होता है शुष्क। प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर, भरपूर। प्रोडक्टिव मीन्स होता है उत्पादक। ह्यूमिड, आर्द्र। और एग्रीएबल, पसंद के योग्य यानी रुचिकर। तो आप सभी अब आसानी से आंसर दे सकते हैं। एरिड मीन्स शुष्क होता है, जहां नमी की कमी है वह लैंड एरिड लैंड कहलाता है, और जहां नमी है वो ह्यूमिड होता है। तो एरिड का एंटोनिम ह्यूमिड होगा। बड़ा आसान है इसका नाउन बनाना, ह्यूमिडिटी होता है, आप सभी आसानी से बना लेंगे। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज डिस्पर्स। डिस्पर्स शब्द वर्ब का काम करता है, आप सभी आंसर दें इसका, 9 का आंसर दें। कॉलेक्ट वर्ब है, एजेंबल वर्ब है, हुवर्ड वर्ब है, और सेव भी वर्ब है। सेव मीन्स होता है बचाना, आंसर दें आप सभी लोग। सेव मीन्स बचाना। हुवर्ड मीन्स जमाखोरी करना, जमाखोरी करना। असेंबल एकत्रित करना। डिसमेंटल, आप सुने होंगे किसी मूवी में, रोबो मूवी था, रोबोट, और उसमें आपने सुना होगा एक जगह कह रहा है मैं तुम्हें डिसमेंटल कर दूंगा। तो पुर्जे पुर्जे अलग कर देना डिसमेंटल है, और सब कल पुर्जा को ला करके एक में जोड़ देना असेंबल है। कल पुर्जा को, पार्ट्स को एक साथ जोड़ देना असेंबल है, और उन्हें अलग अलग कर देना डिसमेंटल है। कलेक्ट मीन्स होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। और डिस्पर्स बिखेर देना, तितर बितर करना, तितर बितर करना। अब देखिए, आंसर आपका ए भी सही है और आंसर बी भी सही है, बट मेरे ख्याल से ए बढ़िया होगा, क्योंकि डिस्पर्स तितर बितर कर देना, यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, सब छीट देना, बिखेर देना, डिस्पर्स है। कलेक्ट मीन्स होता है यूं ही उसे इकट्ठा कर लेना। अब कलेक्ट और असेंबल में अंतर होता है।
हम कलेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ वहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिए, और जब हम असेंबल करते हैं तो उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आप सुने होंगे कंप्यूटर असेंबल किया जाता है, तो उन सब पुर्जों को मिला दिया गया तो एक नई चीज़ हमारे सामने आई जो हमारे वर्क की होती है। यानी असेंबल जो है साइंटिफिक है और कलेक्ट जो है वो बिहेवियरियल है। तो डिस्पर्स ऐसा कुछ नहीं है कि वो साइंटिफिक है, इसलिए मैं सेलेक्ट करूंगा ए को। बी को जो सेलेक्ट किए हैं उनका तब सही माना जाएगा जब ऑप्शन में ए न हो। अगर आप इस लॉजिक से सहमत हैं तो आप ए मान लें। बहुत से किताब में इसका आंसर बी भी दिया जाता है, असेंबल भी दिया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, एक प्रश्न, डिस्पर्स का आप लोग नाउन बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्पर्स का आप सभी लोग नाउन बनाएं जल्दी। डिस्पर्स का, आई एम वेटिंग। डिस्पर्स का आप सभी लोग नाउन बना दें। ओके, इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वह होता है जो तुरंत आवेग में आकर के कुछ निर्णय लेने लगता है, कुछ करने लगता है। तो इम्पल्सिव अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, अंत में आई भी ई लिया है। कॉशस, कॉन्सिडरेट, क्लेवर और कनिंग। कनिंग मीन्स होता है धूर्त, एक्सेस क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। कॉन्सिडरेट बता चुके हैं पहले क्लास में, कॉन्सिडरेट मीन्स समझदार होता है, और कॉन्सिडरेट का दूसरा अर्थ होता है जो दूसरों के दुख दर्द, उनकी भावनाओं को फील करे, उन्हें समझे, वह कॉन्सिडरेट होता है। कॉशस, कॉशस मीन्स होता है सचेत। कॉशस मीन्स होता है सावधान, जो सोच समझ कर निर्णय ले वह कॉशस है, और जो आवेग में आकर के निर्णय लेने लगे, कुछ एक्टिविटी में आने लगे, वह इम्पल्सिव है, इसलिए आवेगी कहेंगे। किस शब्द से बना इम्पल्सिव, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि इम्पल्सिव का रूट वर्ड क्या होगा। इम्पल्सिव का रूट वर्ड क्या होगा, आप सभी जल्दी जवाब दें। इम्पल्सिव। अब आंसर है कि हम क्या दें, तो बिल्कुल ए देंगे। मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है कि 10 जो है इसका आंसर ए होगा। जो सचेत है और जो आवेगी है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जी। आगे बढ़ते हुए प्रश्न आपके सामने 11, एंड इट इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ऑस्पिशियस मोमेंट आप लोग सुनते हैं। ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ। ऑस्पिशियस मीन्स मंगलमय, मंगलमय। और ऑस्पिशियस मीन्स अनुकूल। ऑस्पिशियस टाइम यानी अनुकूल समय। स्पाइसी चटपटा भी कहते हैं और मसालेदार भी कहते हैं। मसालेदार और चटपटा। अनफेवरेबल प्रतिकूल। फेवरेबल ऑस्पिशियस का सिनोनिम होता है, तो अनफेवरेबल इसका एंटोनिम होगा। कॉन्स्पिक्यूअस जो बिल्कुल स्पष्ट हो, आंखों के सामने हो, वह कॉन्स्पिक्यूअस कहलाता है। सुस्पष्ट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। और कॉन्डेमनेटरी निंदात्मक। निंदात्मक। ऑस्पिशियस शुभ मंगलमय। ऑस्पाइस शब्द से बनता है, AUSPICE से बनता है ऑस्पिशियस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, एंड इट इज 12 हियर एंड द वर्ड इज इनगल्फ्ड, इनसर्किल्ड, ग्रुप्ड, डिसफिगर्ड और डिटैच्ड। ये सभी वर्ब हैं। इन्हें आप पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ये सभी पास्ट पार्टिसिपल ही हैं। वर्ब के तीसरे रूप के रूप में इनका यूज हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल है ये सभी, लेकिन मैं अर्थ लिखूंगा V1 का। मैं V1 का अर्थ लिखूंगा। तो इनगल्फ का मैं अर्थ बताऊंगा। इनगल्फ मतलब होता है में समा जाना। द फायर इनगल्फ्ड 4 कॉटेजेस, 4 झोपड़ियों को आग ने निगल लिया।
तो में समा गए, यानी आग में वे समा गए, तो में समा जाना, निगल लेना, इनगल्फ होता है। और इन सर्कल घेर लेना, इन सर्कल घेर लेना। ग्रोप टटोलना, अंधेरे में टटोलना, मैं वर्ब 1 का अर्थ लिख रहा हूं, ग्रोप टटोलना। डिसफिगर्ड यानी डिसफिगर तो विकृत करना, विकृत करना, शेप बिगाड़ देना, और डिटैच अलग करना, अलग होना, अलग होना, अलग करना, डिटैच। जो किसी चीज के साथ समाया हुआ है उसको वहां से अलग कर देना डिटैच है, और समाया हुआ इनगल्फ्ड होता है, यानी 12 का आंसर डी होगा, डिटैच्ड। ग्रोप इन द डार्क, आप सुने होंगे, एक इडियम है, टू ग्रोप इन द डार्क, अंधेरे में तीर मारना। नाउ इट इज 13 हियर एंड द वर्ड इज कॉन्वैक्स। ये तो साइंटिफिक वर्ड है, आप इसे पढ़े होंगे फिजिक्स में। कॉन्वैक्स काम तो एजेक्टिव का ही करता है। फ्लैट एजेक्टिव है, प्रोट्यूबेरेंट एजेक्टिव है, फूल एजेक्टिव है, इंडेंटेड एजेक्टिव है। कॉन्वैक्स मतलब होता है बाहर की ओर निकला हुआ। अब इतना लिखना पड़ेगा, उत्तल की अवतल अब इतना ध्यान नहीं है, तो मैं लिखता हूं बाहर की ओर, बाहर की ओर निकला हुआ। बाहर की तरफ जो उभरा हुआ हो, जो निकला हुआ हो, उसे हम कॉन्वैक्स कहते हैं। कॉनकेव इसका एंटोनिम होता है, बट कॉनकेव तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। कॉनकेव इसका एंटोनिम होता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वैक्स मिरर, ये पढ़े होंगे आप लोग। फ्लैट समतल, प्रोट्यूबेरेंट उभरा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ, उभरा हुआ। फूल पूर्ण, और इंडेंटेड अंदर की ओर धंसा हुआ। अंदर की ओर धंसा हुआ, तो स्पष्ट है कि बाहर की ओर निकला हुआ और अंदर की ओर धंसा हुआ, यानी 13 का आंसर डी होगा। अब साइंस में जो इसका प्रॉपर अर्थ होता है वो आप जानते हैं, दैट्स वेरी नाइस। मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने अंग्रेजी के माध्यम से समझाया आपको। इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज लग्जरियंट। लग्जरियंट मीन्स होता है प्रचुर, भरपूर। लग्जरियंट एजेक्टिव होता है। पैरन एजेक्टिव है, स्मॉल एजेक्टिव है, घैस्टली एजेक्टिव है, डिकेइंग एडवर्ब ना समझें, एजेक्टिव है, डिकेइंग एजेक्टिव है। तो लग्जरियंट मीन्स होता है प्रचुर, बिल्कुल भरा हुआ, भरा हुआ। और इसी का दूसरा अर्थ होता है फलदायी, जिसमें फल देने का गुण हो वह लग्जरियंट है। बैरन बंजर, बैरन बांझ, इनफर्टाइल। स्मॉल छोटा, घैस्टली भयंकर, भयंकर दुर्घटना हुई और वे लोग मारे गए, भयंकर दुर्घटना में वे लोग मारे गए। दे वर किल्ड इन अ घैस्टली एक्सीडेंट, भयंकर, बहुत बुरा, वेरी बैड, बहुत बुरा। डिकेइंग सड़ता हुआ, गलता हुआ। डीके सर जाना, गल जाना। तो लग्जारियंट मीन्स होता है प्रचुर, एकदम परिपूर्ण, प्रचुर, भरपूर, फलदायी। जो फल दे सके वो लग्जारियंट है, जो फल न दे सके वो बैरन है, इनफर्टाइल है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 15 हियर एंड द वर्ड इज ग्लिब। सेम वर्ड हो चुका है लेकिन रेपिटिशन है किताब के अंतर्गत, तो मैंने हटाया नहीं इसे। ग्लिब, ग्लिब शब्द जो है एजेक्टिव का काम करता है, बातूनी, चिकनी चुपड़ी बात करने वाला। ऐसी बात जिसमें लोगों को अपनी ओर खींच ले, तो उसकी क्वालिटी ग्लिब क्वालिटी होती है। अनविलिंग, अनिच्छुक, अनिच्छुक। हेजिटेंट, संकोची, हेजिटेंट मीन्स संकोची। डम, गूंगा। और मोडेस्ट, शालीन।
विनित, विनम्र। तो ग्लीव के लिए यहाँ आप डम का प्रयोग करें, कल के सेट में भी यह हुआ था। इट इज 16 हियर एंड द वर्ड इज जेस्ट। जेस्ट नाउन है, रेस्टिव एजेक्टिव है, कैलाउस एजेक्टिव है, इंडिफरेंस नाउन है और डिस्टेस्ट वर्ब है। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर इसका आंसर देना चाहें तो इंडिफरेंस होगा। जेस्ट मीन्स होता है मस्ती, मौज मस्ती। जेस्ट मीन्स होता है जोश। जेस्ट मीन्स खुशी, यानी मौज मस्ती खुशी जोश, ये सभी जेस्ट है, बड़े गुड सेंस के ये सभी वर्ड हैं, मस्ती जोश खुशी। रेस्टिव मीन्स तो बेचैन होता है, टेंस्ड, बेचैन, एंक्सस, रेस्टलेस। कैलाउस मीन्स निर्मोही, क्रूर, निष्ठुर। इंडिफरेंस उदासीनता, इंडिफरेंस उदासीनता और डिस्टेस्ट अरुचि होना। टेस्ट का एंटोनिम डिस्टेस्ट हो जाएगा, अरुचि होना। अब यहाँ जो जेस्ट शब्द है इसके लिए इंडिफरेंस का प्रयोग कीजिए और अपैथी का प्रयोग कीजिए, अपैथी का प्रयोग कीजिए, इंडिफरेंस का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अपैथी में आदमी उस चीज में संलिप्त नहीं होता है और जेस्ट में उसमें संलिप्त होकर के खूब मस्ती करता है। इंडिफरेंस भी वही हुआ, उदासीनता। एजेक्टिव इसका उदासीन होता है, इंडिफरेंट हो जाता है। नाउ इट इज 17 हियर एंड द वर्ड इज बैरक। यह अपने आप में एजेक्टिव का काम करता है। इसका अर्थ होता है तड़क भड़क, तड़क भड़क, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लिखें यहाँ एजेक्टिव के रूप में, स्ट्रेट सीधा, प्लेन सादा, प्लेन सरल, प्लेन समतल, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत। तो अब बैरक के लिए हम क्या दें, तो हम बिल्कुल प्लेन देंगे, तड़क भड़क और सादा, सरल, समतल। नाउ इट इज 18 हियर एंड द वर्ड इज रिपेल। रिपेल शब्द जो है यह वर्ब है, विकर्षित करना, विकर्षित करना यानी दूर हटाना, अट्रैक्ट न होने देना, अट्रैक्ट आकर्षित करना। अब विकर्षित में भी यही श होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट एकाग्रचित्त होना, एकाग्रचित्त होना, एक बिंदु पर मन को रोक कर रखना, कंसंट्रेशन होता है। अटेंड ध्यान देना, अटेंड सेवा करना, अटेंड शामिल होना, कंटिन्यू जारी रखना, कंटिन्यू जारी रखना। तो रिपेल का अट्रैक्ट होगा एंटोनिम। और आप सभी बनाएं एडजेक्टिव ऑफ रिपेल, एडजेक्टिव ऑफ रिपेल आप सभी बनाएं और जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से आप सभी कमेंट करें और रिपेल का एडजेक्टिव बताएं। ओके, इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज कैप्रिसियस। कैप्रिसियस एडजेक्टिव होता है, अंत में वो यूएस लिया है। सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है, स्कैटर्ड एडजेक्टिव है, स्टीडफास्ट भी एडजेक्टिव है, इंश्योर्ड भी एडजेक्टिव है। तो इंश्योर्ड मीन्स होता है बीमित, यानी वह जो बीमा करा चुका है, बीमित है, इंश्योर्ड है। स्टीडफास्ट मीन्स होता है अडिग, एक पंथ पर रहने वाला, एक पंथ पर जो रहे वो स्टीडफास्ट कहलाता है। स्कैटर्ड
बिखरा हुआ, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, सटिस्फाइड संतुष्ट, और कैप्रिसियस सनकी अस्थिर, जिसका स्वभाव फिक्कल हो, चंचल हो, उसे कैप्रिसस कहते हैं। फिक्कल इसका साइनो होता है। और जो अडिग हो, जो स्थिर हो, उसे स्टीड फास्ट कहते हैं। इसलिए 19 का आंसर सी होगा। स्कैटर का वर्ब फॉर्म है स्कैटर्ड, काम एडजेक्टिव का कर लेगा। नाउ इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज फैक्टिसस। फैक्टिसस OUS यानी एडजेक्टिव, ये सब आप याद कर गए हैं। रिडिकुलस एडजेक्टिव, जेन्युइन एडजेक्टिव, इंजीनियर्ड है वर्ब लेकिन अब एडजेक्टिव यहाँ बना दिया गया। मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव। तो फैक्टिसस मीन्स होता है दैट इज नॉट रियल इज कॉल्ड फैक्टिसस, काल्पनिक, मनगढ़ंत। रिडिकुलस हास्यास्पद, हास्यास्पद, जिससे देखकर हंसी आए, जिस पर विचार करने से हंसी आए, वह रिडिक्यूलस होता है। जेन्युइन असली, जेन्युइन यथार्थ, वास्तविक। इंजीनियर्ड अभियंत्रित, अभियंत्रित। इंजीनियर्ड मीन्स बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ, इंजीनियर्ड होता है अभियंत्रित। मैग्निफिसेंट भव्य, भव्य, शानदार। तो फैक्टिसस के लिए आप यहाँ जेन्युइन को सेलेक्ट करें। फैक्टिसस यानी मनगढ़ंत, जेन्युइन असली, वास्तविक, ओरिजिनल। तो 20 का आंसर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 21 हियर एंड द क्वेश्चन इज सजासस। सजासस मीन्स, पहले जान लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव कनिंग, फूलिश और फाल्स। फाल्स मीन्स होता है गलत, फाल्स मीन्स होता है मिथ्या। फूलिश मूर्ख, कनिंग धूर्त, कैजुअल आकस्मिक। कैजुअल का तो और अर्थों में प्रयोग होता है, आकस्मिक भी होता है। कैजुअल मीन्स सामान्य भी होता है। और सजासियस मीन्स होता है बुद्धिमान। सजासियस का आप लोग नाउन बना दें, सजासियस का आप लोग नाउन बना दें। तो बुद्धिमान और मूर्ख यानी 21 का आंसर सी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 22 हियर एंड द वर्ड इज ईपीलॉग। ईपीलॉग नाटक इत्यादि के अंत में होता है, जिसे हम हिंदी में उपसंहार कहते हैं। उपसंहार, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप, डायलॉग, संवाद। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक है, यह एडजेक्टिव होगा। ड्रामा का एडजेक्टिव बनाते हैं तो ड्रामेटिक हो जाता है, नाटकीय। और प्रोलॉग नाउन है, प्रस्तावना या भूमिका। तो प्रस्तावना या भूमिका शुरू में आती है और ईपीलॉग लास्ट में आता है। आंसर 22 का डी होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 23 एंड द वर्ड इज परजुएसिव। परजुएसिव मीन्स होता है आग्रही, जो अपनी बात मनवा ले वह परजुएसिव कहलाता है। परजुएसिव स्टेटमेंट भी होता है, यानी वह स्टेटमेंट ऐसा है जो सामने वाले को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो परजुएसिव, परजुएड शब्द का एडजेक्टिव होता है। परजुएड मीन्स आग्रह करना, मना लेना, राजी करा लेना। अब परजुएसिव का अर्थ लिखते हैं आग्रही। डेमोरलाइजिंग यानी मान मर्दन करने वाला, अपमानित करने वाला। डेमोरलाइजिंग स्टेटमेंट, डेमोरलाइजिंग वर्ड्स। फाल्स मिथ्या।
डिस्करेजिंग हतोत्साहित करने वाला, हतोत्साहित, निरुत्साहित, हतोत्साहित करने वाला, और अनकन्विंसिंग जो विश्वास न दिला सके, जो विश्वास न दिला सके वो अनकन्विंसिंग है, और जो विश्वास दिला करके राजी करा ले वह परजुएजिव है, यानी आंसर होगा डी। फाल्स का आप सभी नाउन बनाएं, फाल्स का आप लोग नाउन बनाएं, जल्दी कमेंट करें। फाल्स का नाउन क्या होगा, आप सभी जल्दी कमेंट करें। ओके, नाउ इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज बैनिश। देश से निकाल देना, तरी पार कर देना, निर्वासित कर देना, बैनिश है। बैनिश अपने आप में वर्ब है। निर्वासित करना, निर्वासन देना, निर्वासित करना या निर्वासन देना। अबैंडन त्याग देना, छोड़ देना, अबैंडन त्याग देना, छोड़ देना। हार्बर शरण देना, वर्ब के रूप में, ऐसे बंदरगाह हो जाएगा नाउन के रूप में। शरण देना, हार्बर यानी अपने पास, अपने देश में जगह देना, रख लेना, हार्बर होता है। इंट्रूड घुसपैठ करना, यानी बिना निमंत्रण के, बिना बुलावा के कहीं एंट्री कर जाना, इंट्रूड है, घुसपैठ करना। और ड्रॉप बूंद बूंद करके चूना या गिरना, ड्रॉप। तो बैनिश का एंटोनिम हार्बर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड एक तरह का इनाम है, पारितोषिक है। तो रिवॉर्ड नाउन है जिसे हम पारितोषिक कहें, इनाम कहें, पारितोषिक या इनाम। पारितोषिक हिंदी हो जाता है, इनाम उर्दू हो जाता है, बस इतना ही अंतर है। डिमोशन, डिमोशन का आप सभी वर्ब बनाएं, डिमोशन का आप सभी वर्ब बनाएं। पद अवनति, पद में ह्रास, गिरावट। फॉरफीटर जब्त करने का काम, जब्ती कह सकते हैं। फॉरफीटर में जब्ती हो जाती है संपत्ति की, और गिरवी रखी हुई संपत्ति अगर निश्चित समय में आपने उसे नहीं छुड़ाया तो वो भी फॉरफीटर हो जाता है, यानी उस संपत्ति को आप खो देते हैं। तो खो देना भी, खोना, खो देना फॉरफीटर होता है। पेनाल्टी मीन्स होता है दंड, अर्थदंड। नॉर्मली अर्थदंड, लेकिन इसका प्रयोग दंड के अर्थ में भी होता है। और रेट्रीब्यूशन नियति, नियति या न्यायोचित दंड, कर्मों का फल रेट्रीब्यूशन होता है। जो आपके डीड हैं उस डीड का फ्रूट्स जो होगा वो एट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन होगा। तो रिवॉर्ड पारितोषिक। अब यहाँ क्या होगा, तो दंड, यानी आंसर होगा सी। और मैंने एक प्रश्न कर दिया आपसे कि आप डिमोशन का वर्ब बनाएं। जी, इट इज डिमोट। डिमोट से डिमोशन होता है। जहाँ भी TION हो हटा करके TE कर दीजिएगा, वो वर्ब हो जाता है। अंत में TION मिले, ION हटाइए, TE कीजिए, वो वर्ब बन जाता है। जैसे क्रिएशन से क्रिएट कर दीजिएगा। अब बहु जगह ई नहीं रहेगा, जैसे सजेशन से सजेस्ट हो जाएगा, डायरेक्शन से डायरेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। ओके, गुड नाइट एवरीवन।